केंद्रीय विद्यालय संगठन। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, जिसका डेट 1 अप्रैल 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक निर्धारित किया गया है और ये शाम को 5 बजे तक हो सकता है। नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन संस्थान में क्लास 1 का एडमिशन प्रारंभ हो गया है। इसका मैंने वीडियो, इससे संबंधित जनरल नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी चर्चा मैंने उस वीडियो में कर दिया है। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए और उसको अच्छे से समझ करके ही फॉर्म भरवाइए या फॉर्म भरना शुरू करें। तो इसमें हम जानेंगे कि फॉर्म से संबंधित क्या क्या हमें दिशा निर्देश दिया गया है और फॉर्म भरते समय क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, ठीक है, और फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या क्या चरण होगा। तो पहले दिया गया है कि निर्देश को आपको पढ़ना है। जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस पर कुछ निर्देश दिया जाएगा, उसको हमको पढ़ना है और उसको प्रथम बार पंजीकरण करना होगा, साइन अप। फिर उसके बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको उसको आवेदन को भरना है और जो दस्तावेज होगा, जो जो वहाँ पे अपलोड करना होगा, उसको अपलोड करना होगा। फिर फॉर्म की समीक्षा करना होगा। एक बार आपको चेक करना होगा कि जिसने आपने फॉर्म भरा है वो सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद समीक्षा कर लेने के बाद फिर आप आवेदन पत्र को जमा करेंगे, मतलब फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर अगले फंडों के प्रत्येक चरण को अब विस्तार से समझाया गया है। अब देखिए उसके बारे में हम क्या क्या है उसको हम अब देख लेते हैं। तो पहले निर्देश देखते हैं कि निर्देश में क्या क्या दिया गया है। तो पोर्टल खोलने के बाद फॉर्म भरने के निर्देश प्रदर्शित होंगे। पंजीकरण और फॉर्म भरने से पहले आपको उसको पढ़ लेना है और उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो उसमें एक चेक बॉक्स होगा, उस पर आपको साइन का क्लिक करना होगा। साइन क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन को दबा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मैंने फॉर्म कैसे फिल करना है उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूं और उसको भी अपलोड कर दिया हूं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको न समझ में आया तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे साइन अप करना है और कैसे उसको फाइनल सबमिट तक करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं कि साइन अप कैसे करना है। साइन अप करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए। तो साइन अप करने के लिए हमें बच्चे का प्रथम नाम, जो कि पहले ही दिया जाएगा, उसमें हम इसको अनिवार्य रूप से भर देंगे, जिसमें दिया है कि पहले नाम में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का यूज होगा। स्पेस या खाली स्थान या डॉट ही मान्य है एवं पहला अक्षर अंग्रेजी का अक्षर होना अनिवार्य है। यह दर्ज किए गए डेटा का साइन अप करने के लिए बाद संशोधित नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो फॉर्म आप भर देंगे, साइन अप हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर बच्चे का मिडिल नाम होगा। मिडिल नाम में भी वही मान्यता होगी, अंग्रेजी वर्णमाला का यूज होगा। एक बार भर जाने के बाद, साइन अप होने के बाद फिर वो बदला नहीं जाएगा। फिर बच्चे का उपनाम होगा। उपनाम मतलब ये हुआ जो लास्ट नाम है, जैसे जो टाइटल होता है, यादव, कुमार यादव। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राहुल कुमार यादव, राहुल कुमार यादव, तो उसका फर्स्ट नाम राहुल हो जाएगा, सेकेंड नाम कुमार हो जाएगा यानी मिडिल नाम, और लास्ट नाम जो होगा वो यादव हो जाएगा, ठीक है। जो उपनाम के तौर पे है वो यादव होगा। अगर किसी बच्चे का दो ही नाम है, जैसे अजय सिंह, हम मान लेते हैं कि किसी बच्चे का नाम अजय सिंह है, तो इसमें क्या होगा, तो बच्चे का जो अजय नाम है वो आपका प्रथम नाम हो जाएगा और जो सिंह नाम है वो उपनाम में चला जाएगा। इसका कोई मिडिल या मध्यम नाम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब बच्चे का नाम कहाँ से भरना चाहिए। तो बच्चे का नाम आप वहीं से भरिए जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई ऐसा दस्तावेज हो जो उसके बच्चे के नाम को प्रमाणित करता है, ठीक है। जैसे उसका आधार कार्ड अगर बन गया हो तो उसको आप वहाँ पे उसी के अनुसार भरेंगे। अगर बच्चा दिव्यांग श्रेणी में है तो यह एक अनिवार्य जानकारी है। यदि लागू होगा तो हाँ पे चुनना पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं पे चुनना पड़ेगा। इसके लिए उसका कुछ देखिए निर्देश दिया गया है कि साइनअप के बाद उसको संशोधित नहीं किया जाएगा, ये तो आपको यह है, लेकिन एडमिशन के समय आप उसको जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है उसको आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा।
विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 4/5/1999 अर्थात 4 मई 1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतनी से ही मान्य की जाएगी। ठीक है, अगर वो बच्चे विकलांग में आएंगे तो। अब बच्चे की जन्म तिथि के बाद की चर्चा करें तो ये आपको सही भरना होगा, जिसकी आप जो जनगणना की जाएगी तो 1 अप्रैल 2024 से उसकी गणना की जाएगी। इसमें उसकी आयु जो होगी वो 6 वर्ष से लेकर के अधिकतम 8 वर्ष तक होना चाहिए। 6 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए और 8 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि दिव्यांग बच्चा हो तो उसको कुछ छूट दिया जाएगा, जिसका 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच का जन्म तिथि होना चाहिए। और यदि दिव्यांग है तो 1 अप्रैल 2014 से लेकर 2018 तक उसका जन्म तिथि होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जन्म तिथि से संबंधित। और फॉर्म भरते समय जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र होगा उसको स्कैन करके अपलोड भी करवाना होगा। अगर कोई केवीएस का कर्मचारी हो जिनके बच्चे का एडमिशन केवीएस में करवाना चाह रहे हों अपने, तो उनके लिए जो केवीएस प्रमाण पत्र होगा तो उन्हें बच्चों का उस छूट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एडमिशन के समय देना होगा। अब ईमेल, यह एक अनिवार्य जानकारी होगा, ये भी साइनअप में चाहिए और इसके लिए आपको वैध ईमेल होना चाहिए जो आगे संपर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको ओटीपी के लिए भी इसका यूज करना पड़ेगा और ये भारतीय सिम कार्ड का होना चाहिए। ठीक है, और एक वैध मोबाइल नंबर ही इसमें दर्ज करना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको ओटीपी प्राप्त होगा। इसलिए साइबर आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं दें, माफ़ करिएगा, जो गार्जियन है वो अपना ही नंबर दे, न कि अपने किसी रिश्तेदार या मित्र का या साइबर कैफ़े वालों का, क्योंकि आपको अप टू डेट जानकारी आपके मोबाइल नंबर पे ही सेंड की जाएगी। पंजीकरण के दौरान देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है कि पंजीकरण के दौरान उपरोक्त फील्ड में दी गई जानकारी प्रवेश आवेदन फॉर्म में पहले से ही उपयुक्त स्थान पर भरी हुई प्रदर्शित होगी। आवेदन फॉर्म भरते समय इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है, अतः अभिभावकों को इस जानकारियों के बहुत सावधानी से भरने की सलाह दी जाती है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिया जाएगा, उस कैप्चा कोड को आपको सही से भर के फिर आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी दिया गया है वो ठीक है या नहीं, और उस पर एसएमएस के द्वारा ओटीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद ऊपर मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला ओटीपी भेजा जाएगा। यह ओटीपी 15 मिनट के लिए आपको वैध होगा। 15 मिनट के बाद ओटीपी के लिए आपको नए ओटीपी का करना पड़ेगा। फिर आपको ओटीपी प्राप्त होगी, उस ओटीपी को डाल करके वेरीफाई बटन पर क्लिक कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद 1 मिनट बाद रिसेंड ओटीपी आप बटन सक्षम हो जाएगा। मतलब अगर आप 15 मिनट तक ओटीपी नहीं डाल पाते हैं तो उसके बाद आपको 1 मिनट के बाद रिसेंड ओटीपी आपको ऑप्शन आ जाएगा, जिसके बाद आप दोबारा ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक पृष्ठ यूनिक लॉगिन आईडी कोड प्रदर्शित होगा, उसको आपको नोट कर लेना है और किसी के साथ साझा नहीं करना है। ठीक है, लॉगिन कोड का प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन प्रवेश के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, लॉगिन कोड पंजीकरण ईमेल पते और पंजीकरण मोबाइल नंबर पे दोनों पर आपको भेजा जाएगा। आपको लॉगिन कोड वाले पावती पृष्ठ को सहेजने और प्रिंट की सलाह दी जाएगी। इस लॉगिन कोड के बिना प्रवेश आवेदन जमा करना संभव नहीं होगा। तो ये था जानकारी आपका फॉर्म भरने से संबंधित। फ्रेंड्स, अगर फॉर्म भरना है तो इसका वीडियो मैंने एक बना दिया है कि फॉर्म को कैसे भरना है, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक का हो गया है। अब उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको पंजीकरण के बाद प्राप्त होगा, एक जन्म तिथि का दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पंजीकरण के दौरान जो दर्ज किया गया है वो आपको प्राप्त रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ मूलभूत वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो मूलभूत जानकारी है वो होगा, फिर अभिभावक से संबंधित जानकारियाँ होंगी,
विद्यालय का चुनाव करना पड़ेगा और दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा, फिर घोषणा का फॉर्म जमा करना पड़ेगा। वो उसी में दिया रहेगा, बस उसको क्लिक करके टिक करना होगा। मूलभूत जानकारियों में आपको जैसे ऊपर दिया गया था कि मैंने बता दिया है कि प्रथम नाम में क्या होगा और विकलांग बच्चा है तो क्या होगा, पारिवारिक आय। यहाँ पे देखिए लिंग से संबंधित कुछ फील्ड दिए जाएंगे जिसमें आपको तीनों लिंग में से कोई एक चुनना पड़ेगा और जो फील्ड अनिवार्य है वो उचित है, जैसे कम आय वर्ग में नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, इन सब का आपको चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अपना कास्ट चुनाव करना पड़ेगा कि किस कास्ट में है। उसके लिए आपको मूल देखिए बच्चे के निवास विद्यालय के KVS दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित दूरी के भीतर होना चाहिए, ठीक है। और जो मूल ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र होगा उसको आपको एडमिशन के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप भी बच्चे का चेक करा के रख लेना चाहिए। उसके बाद आपको अभिभावक का विवरण देना है कि मतलब अभिभावक का क्या क्या होगा। तो देखिए पूरा नाम देना पड़ेगा, उसकी राष्ट्रीयता क्या है, निवास का देश क्या है, निवासित राज्य क्या है, शहर सा क्या है, उसका पता क्या है और निवास का पिन कोड क्या है, उसका टेलीफोन नंबर अगर हो तो ठीक, नहीं तो फिर व्यक्तिगत मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी और व्यवसाय, ठीक है। अपने कार्यालय का नाम भी भरेंगे अगर वो KVS से संबंधित कोई कर्मचारी हैं तो, ठीक है। उसके बाद उसको सेव कर लेंगे, फिर घोषणा पर जमा करके सेक्शन पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले चरण में हम विद्यालयों का चुनाव किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। शहरी देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर शहरी स्थान के प्रकार के लिए 2 विकल्प होंगे, 5 किलोमीटर से कम या बराबर या 5 किलोमीटर से अधिक। ग्रामीण के हैं तो 8 किलोमीटर से कम हो या बराबर हो या 8 किलोमीटर से अधिक हैं, ये आपको वहाँ पे चूज कर लेना होगा। उसके बाद आप संस्थाओं का चयन कर लेंगे कि कौन कौन से विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ श्रेणियां दी जाएंगी। उसके बाद आपको दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा जो जो उसमें आपको मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे निवास प्रमाण पत्र हुआ, बच्चे का फ़ोटो हुआ, अगर सिग्नेचर चाहिए तो सिग्नेचर, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में घोषणा पत्र पे जमा करके OTP प्राप्त होगा जिसको आप सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी। डेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 अप्रैल जो KVS फॉर्म का डेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 15 अप्रैल 2024 तक का दिया गया है, ठीक है। फॉर्म भरने से संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिससे आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर करिएगा जिससे कि ये जानकारी अन्य लोगों को भी प्राप्त हो जाए फॉर्म कैसे फिल करना है। धन्यवाद।